Today we will study about buffer overflow attacks. A buffer overflow attack occurs when a program writes more data into a buffer. और एक buffer क्या होता है? It is a temporary memory with small size of storage. तो उसमें क्या होता है, बफर ओवरफ्लो अटैक में जो हमारा प्रोग्राम है वो एक डेटा का जो उधर साइज है उसमें अपेंड होता है धीरे धीरे, लेकिन फिर जो एक्स्ट्रा प्रोग्राम बच जाता है वो फिर बफर से ओवरफ्लो होने लग जाता है. जैसे कि मेनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज बफर मेमोरी टू स्पीड अप प्रोसेसिंग, ताकि टेम्पररी स्टोरेज है ना वो मेमोरी, तो फिर उससे पट 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 प्रोसेस हो जाता है हमारा प्रोग्राम. Buffer overload occurs when more information is put into the buffer when its capacity to then its capacity to handle. मतलब हमारे पास एक जो ऐसे मेमोरी एलोकेशंस होते हैं काफी सारे अलग अलग, और हमने एक प्रोग्राम मान लो इसमें डाल दिया, लेकिन अभी इससे ओवरफ्लो हो गया वो प्रोग्राम, तो वो जो नेक्स्ट इन्फो रहेगी वो नेक्स्ट बिट ऑफ मेमोरी में चली जाएगी, मेमोरी लोकेशन पे. तो हैकर्स क्या करेंगे, ये मेमोरी लोकेशन का पता करके इधर जो डेटा है उसको रिट्रीव कर लेंगे. तो वो रिट्रीव होने से क्या हो गया, उनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चली गई जो कि जानी नहीं चाहिए थी एट द फर्स्ट प्लेस. सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन बफर ओवरफ्लो. The hackers deliberately overflow the buffer and exploit to run the malicious code. फिर ये जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली है इसमें वो कुछ भी मैनिपुलेट करके नया कोड, नया वायरस, नया वर्म कुछ भी डाल के हमारे सिस्टम को करप्ट कर सकते हैं. Now we have buffer overflow के types. We have 4 types of buffer overflow. What are they? Stack attack, heap attack, arithmetic attack and format attack. स्टैक अटैक में क्या होता है, जो एक स्मॉल चंक ऑफ मेमोरी है हमारे पास उसमें अफेक्ट पड़ता है कि अगर हमारे पास बफर ओवरफ्लो हो रहा है, एक फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो एलोकेट हुई है डेटा स्टोर करने के लिए, उसके लोकल वेरिएबल्स और एड्रेस को रिटर्न होके वो उधर स्टोर होता है किसमें, स्टैक अटैक में. नेक्स्ट वी हैव हीप अटैक. हीप अटैक क्या है, हीप इज अ डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी एरिया. तो हीप अटैक में क्या होता है, लार्ज चंक ऑफ मेमोरी, मतलब इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, करप्ट होना, डेटा स्ट्रक्चर्स और फंक्शन पॉइंटर्स जो होते हैं वो आता है हीप अटैक में सारे. नेक्स्ट वी हैव अर्थमेटिक अटैक. जो भी हमारा डेटा पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, साइंड नंबर्स से जो भी रिलेटेड होता है, साइंड वो वाला किधर कैटेगराइज होता है, अर्थमेटिक अटैक्स में. नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेट अटैक. अब हमारे पास कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग होगी या फिर इंट स्ट्रिंग होगी, नंबर स्ट्रिंग होगी, उसका फॉर्मेट चेंज करना, उसको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपेंड करना, वो सब इधर कैटेगराइज होता है फॉर्मेट अटैक में. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्रिवेंशन, कि बफर ओवरफ्लो अटैक्स को हम मिटिगेट कैसे करें. मिटिगेट का मतलब है कि उसको डॉज कैसे करें हम, अगर हमारे सिस्टम के साथ बफर ओवरफ्लो अटैक हो गया तो हाउ डू वी सेव आवरसेल्व्स. तो वी हैव 5 prevention types. The first one is detection and elimination. We need to detect the buffer overflow attacks and then eliminate it by using particular software. Second, we have complier modification. तो हमारे जो compliers होते हैं उनमें मॉडिफाई करके जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में बफर ओवरफ्लो हो रहा है इसको मॉडिफाई यानी उसको अपडेट करने के बाद it can be prevented. Next we have array bounds checking. Array bounds checking में 2 टाइप्स के ये होता है कि array bound checking में क्या होता है एक्चुअली, each time we need an operation जो कि जिसमें array का कोई भी अगर काम हो तो what we can do is we do the boundary checking, कि अब हमारे array का साइज और उसकी boundary checking क्या मैच कर रही है. If the boundary is reached, we won't allow writing into this array. कि अगर बाउंड्री हमारा हो गया है इतना ही है तो उसमें लिखो ही मत, तुम उसको ओवरफ्लो ही मत होने दो. दैट इज अरे बाउंड्री चेकिंग. उसके बाद हमारे पास होता है स्प्लिट स्टैक. स्प्लिट स्टैक में ऑलरेडी हमारे पास 2 टाइप में स्टैक वो है. एक होता है कंट्रोल इंफॉर्मेशन और एक होता है डेटा इंफॉर्मेशन. कि अगर मान लेते हैं कि हैकर के पास डेटा इंफॉर्मेशन चला गया कैसे तो भी, लेकिन अगर डेटा इंफॉर्मेशन चला गया है तो उसके पास कंट्रोल इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा, जिससे कि डेटा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्प्लिट स्टैक.
And last one is writing correct code. To avoid any kind of attack, we need to write good code and correct code, ताकि ये सारी कॉमन जो मिस्टेक्स और हमारे पास लूप होल्स बचते हैं वो